अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ सर्वे क्या था, माइन सर्वे टू एक्सप्लोर द मिनरल, ठीक है, वेल्थ सच एज गोल्ड वगैरह जो हम एक्सप्लोर करते हैं, कॉपर हो गया, कोल हो गया विद इन द अर्थ क्रस्ट, तो वो भी एक माइन सर्वे होता है, ठीक है। और एक जियोलॉजिकल सर्वे है टू डिटरमिन द डिफरेंट स्ट्राटा इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे, जियो से मतलब पता चलता है कि मतलब अर्थ के रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, अर्थ क्रस्ट मीन्स उसकी अलग अलग लेयर्स फाइंड करने के लिए हम जो सर्वे करते हैं उसको जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे टू ट्रेस कस्टम्स ऑफ रिलिक्स ऑफ द पास्ट, मतलब जो हमारे जैसे कि ट्रेडिशनल कुछ भी है, ओल्ड कुछ भी फाइंड करना हो आपने, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। पुरानी चीजें जो हम उसको बोलते हैं सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो पास्ट में बीत चुकी हैं, ठीक है। मिलिट्री सर्वे टू डिटरमाइन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड। कौन कौन सा, एक ट्रैंगुलेशन सर्वे हो गया, एक ट्रैवर्स सर्वे हो गया, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स बनाते हैं। ट्रैवर्स भी दो टाइप के मैंने बताए थे, एक ओपन था, एक क्लोज था, ठीक है। ओपन और क्लोज का मतलब, ओपन यहाँ से हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके हमने एंड करना है, और क्लोज सॉरी ये क्लोज था, और ओपन में क्या था, हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे नहीं एंड करना, हमने कहीं भी एंड कर देना है, उसको ओपन छोड़ देना है, ठीक है। एंड पॉइंट उसको ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। 2 टाइप्स के थे हमारे ये भी, ठीक है। और एक था हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ वर्क, मतलब एक था लैंड सर्वे हो गया, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोग्राफिकल और मरीन सर्वे फॉर ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। हाइड्रो वर्ड से ही पता चलता है कि जो अंडर वाटर सर्वे करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफिकल। एक होता है एरियल सर्वे, ठीक है, वो एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन इन एयर, जो एरोप्लेन के साथ करते हैं उसको एरियल सर्वे बोलते हैं, ठीक है। लैंड सर्वे कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एक लैंड सर्वे था उसको फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। एक टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया, टोपोग्राफिकल वर्ड सबको पता ही है। टोपोग्राफिकली हमारे जो भी मैप होते हैं, जो सारे टोपोग्राफिकल मैप ही होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये म्यूट करो। एक कैडेस्ट्रल सर्वे जो मैंने बताया था, कैडेस्ट्रल सर्वे प्रॉपर्टी लाइन को, प्रॉपर्टी की जैसे बाउंड्रीज को जो हम डिटरमिन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे। एक सिटी सर्वे था, ठीक है, दिस इज परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद टाउन प्लानिंग स्कीम सच एज ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ठीक है। सिटी सर्वे में हम इसमें क्या करते हैं कि जो मतलब प्लानिंग होती है इसमें, ड्रेनेज कहाँ पे है, वाटर सप्लाई कैसे, ये सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। और एक इंजीनियरिंग सर्वे इज कैरिड आउट, ठीक है, जो फील्ड डेटा हम उसमें क्या बोलते हैं। प्रदीप म्यूट करो। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में था, उसके बेसिक प्रिंसिपल भी बताए थे मैंने। बेसिक प्रिंसिपल है, मंजीत आप न्यू स्टूडेंट हो? बेसिक प्रिंसिपल भी बताए थे मैंने, 2 प्रिंसिपल थे इसके मेन, ठीक है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट सबको पता है कैसे करते थे, इसमें क्या है पार्ट। एक था डिटरमिन सुटेबल मेथड फॉर लोकेटिंग ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से हमने 2 मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं। ये 2 सर्वे ऐसे मतलब इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारे जो एरर है वो कम आते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उसको इजिली। सो हमें क्या करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसको एरिया को क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और सर्वेयर का वर्क क्या होता है, वर्क ऑफिस सर्वेयर, एक फील्ड वर्क होता है उसका, ऑफिस वर्क होता है, ठीक है। एक होता है केयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फील्ड वर्क में होता क्या है, इट कंसिस्ट इन टेकिंग मेजरमेंट फॉर डिटेल्स रिकॉर्डिंग फील्ड नोट्स। फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं, जो भी सर्वे करते हैं, एक होती है हमारे पास फील्ड बुक होती है, छोटी सी होती है वो,
ठीक है, डायरी टाइप होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं साथ साथ में नोट करी जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं फील्ड वर्क। और उसको साथ साथ में जो जैसे हमने सपोज हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहे हैं तो साथ साथ में हम उसकी मेजरमेंट साथ साथ में नोट कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं फील्ड में जो वर्क करते हैं उसको फील्ड वर्क बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ऑफिस वर्क, इट कंसिस्ट इन प्रिपेयरिंग मैप्स। जब हमारा सारा फील्ड वर्क कंप्लीट हो गया तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सपोज हमारा प्लेन टेबल सर्वे कंप्लीट हो गया तो हमने उसको क्या करना है ट्रेस करना है, तो हम उसको ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग का काम, इट कंसिस्ट इन प्रिपेयरिंग मैप्स प्लान्स एंड सेक्शंस फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन फील्ड एंड कैलकुलेटिंग एरियाज एंड वॉल्यूम्स बाय डिजाइनिंग द वेरियस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम वहाँ पे उसको एरिया का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसको ट्रेस करते हैं, मैप प्रिपेयर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं ऑफिस वर्क बोलते हैं। ये हमारे 3 काम होते हैं सर्वेयर के। ठीक है, एक होती है केयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हमने ये भी देखना है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल मतलब सेंटर में हो, उसकी लेवलिंग हो, ठीक है, उसकी सेंटरिंग भी हो अच्छे से, ताकि मतलब कोई एरर ना आए। ठीक है, तो हमें उसकी भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 3 काम होते हैं सर्वेयर के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, और सेकंड में मैंने बताया आपको चेन सर्वेइंग था। चेन सर्वेइंग होता क्या है, इट इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब हम एरिया को क्या करते हैं ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और चेन के साथ उसकी मेजरमेंट करते हैं। चेन भी अलग अलग टाइप्स की थी। ठीक है, और चेन की कितने लिंक होते हैं, एक लिंक कितने सेंटीमीटर का होता है वो भी बताया था। उस ब्रास हैंडल, जो आपका ब्रास हैंडल है उस पर लिखा होता है कि चेन कितने मीटर की है। ठीक है, ब्रास हैंडल के मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये जो ब्रास हैंडल लिखा है, ब्रास हैंडल है ये। ठीक है, इसके टॉप पे लिखा होता है कि चेन कितने मीटर की, 30 लिखा होगा अगर 30 मीटर की, और 20 भी लिखा होगा। ठीक है, और ये हमारे लिंक्स है। ठीक है, ये टैलीज है, ये 5 मीटर की, यहाँ पे 5 मीटर तक का डिस्टेंस है, यहाँ से ये देखो 2 बने हुए हैं, यहाँ पे 10 मीटर का है और यहाँ पे 15 मीटर का है। ठीक है, 5 मीटर पे टैली होती है। एक रिंग होता है, वो भी ब्रास का ही रिंग होता है छोटा सा, वो यहाँ से शायद ना आपको दिखाई नहीं दे रहा, वैसे वो एक रिंग होता है, वो 1 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि चेन की मतलब लेंथ ऐसे काउंट करते हैं। 20 सेंटीमीटर है ये एक लिंक। ठीक है, और रिंग है 1 मीटर पे, और टैली है 5 मीटर पे। ये है ब्रास हैंडल, और जो हमारा 30 मीटर या 20 मीटर का डिस्टेंस है वो एंड टू एंड होता है। ठीक है, हैंडल के स्टार्ट से लेके हैंडल के एंड तक। ये नहीं कि यहाँ से होता है 20 और 30 मीटर, यहाँ से ही होता है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ये आपकी मीट्रिक चेन है। ठीक है, और जो हमारे ऑपरेशंस थे चेनिंग में 2 थे। ऑपरेशंस इन चेन सर्विंग मतलब कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं रेंजिंग करते हैं, फिर चेनिंग करते हैं, फिर ऑफसेटिंग करते हैं। ठीक है, ऑफसेटिंग में मैंने बताया था क्या ऑफसेटिंग में करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है हम उसके कॉर्नर्स पे क्या करते हैं, मतलब चेन लाइन, जो हमारी चेन लाइन है वहां से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, जो बिल्डिंग्स के कॉर्नर है उसका हम क्या करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, और हमारी जो ड्राइंग शीट है उस पर हम क्या करते हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां से हम डिस्टेंस मेजर करके वहां पे उतने डिस्टेंस पे स्केल के साथ उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशंस थे। और चेन जो हमारी एक रेंजिंग है वो भी 2 टाइप्स की होती है। रेंजिंग एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग हमारे जो प्लेन सरफेस एरिया है वहां पे होती है। सपोज हमारे पास ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, और ये मेरे ए पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये सपोज ये मतलब ये नहीं कि हमारी जो 20 मीटर चेन है, ठीक है, वो मतलब ये 20 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, मान लो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, मतलब किलोमीटर्स में है। तो क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे बीच में हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट लेंगे और बीच में क्या करेंगे रेंजिंग रॉड्स लगा देंगे। और किलोमीटर्स में नहीं, ये थोड़ा ही डिस्टेंस, सपोज किलोमीटर से कम है, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो रेंजिंग रॉड वो विजिबल है, तो वहां पे क्या करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। ठीक है, मतलब बीच में रेंजिंग रॉड लगा दी। ठीक है, और जो हमें ए पॉइंट से भी बी पॉइंट की रेंजिंग रॉड है वो दिख रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। और इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या था, ये हमारी कोई बीच में स्लोप आ गई तो एक यहाँ पे रेंजिंग रॉड है, एक यहाँ पे रेंजिंग रॉड है।
तो एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। इस पॉइंट से हमें ये वाली रेंजिंग रॉड विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट से हमें ये वाली और ये वाली विजिबल होनी चाहिए, और ये इस पॉइंट से ये वाली। ये नहीं कि एंड वाली से विजिबल नहीं होनी चाहिए, बट बीच वाली ये विजिबल होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको रेंजिंग रॉड भी दिखाई थी मैंने कैसी होती है। इसके बीच में स्ट्रिप होती है, वो 2 मीटर की और 3 मीटर की हो सकती है, ठीक है। लोकेशन डिवाइसेस हमारी कितनी है, एक रेंजिंग रॉड हो गया, वुडन पैक्स हो गए, एरोज हो गई, ये सारे लोकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है। वुडन पैक जो हम मेन स्टेशन पे लगाते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट पे हम क्या लगाते हैं, रेंजिंग रॉड्स हो गया, और क्या एक एरोज होता है वो लगाते हैं, ठीक है। ये गंटर चेन भी मैंने बताई थी 66 फीट की होती है ये, ठीक है। ये देखो गंटर चेन, इस पे भी लिंक बने हैं, ये देखो, ये एक ही चेन है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होती है इसकी, ठीक है। इंजीनियस चेन 100 फीट की होती है, ठीक है। 100 लिंक्स होते हैं, मतलब एक लिंक 1 फीट का हो गया इसमें। ये देखो होती सारी सेम ही है, बट इसमें क्या है कि लेंथ का फर्क है, मतलब कोई 100 फीट की है, कोई मीटर्स में। जो इंजीनियस चेन है वो 100 फीट की होती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे कौन सी यूज होती है, मीट्रिक चेन, ठीक है। मीट्रिक चेन 20 और 30 मीटर की चेन यूज होती है, ठीक है। रेवेन्यू चेन है वो 33 फीट की होती है, ठीक है। इसमें 16 लिंक्स होते हैं, ये है रेवेन्यू चेन, ठीक है। एक ऐसी होती है जो स्टील बैंड और बैंड चेन, इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन। अच्छा, एक बात मैंने ये भी बताई थी, जो हमारे मेन स्टेशन है उसको हम कैपिटल लेटर्स में, उसको जैसे हमारा ए स्टेशन है हम उसको कैपिटल में लिखेंगे। हम जो सब स्टेशन लेते हैं बीच वाले, उसको हम स्मॉल लेटर से मतलब उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सब स्टेशन हो गया तो उसको हम स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है। मेन स्टेशन को कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन क्या होता है, ड्यूरिंग कंटिन्यूस यूज द लेंथ ऑफ चेन गेट्स ऑल्टर्ड, इट्स लेंथ इज शॉर्टेंड चीफली ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लिंक्स। मतलब जो हमारे लिंक्स है किसी टाइम बेंड हो जाते हैं, तो हमारी जो चेन है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। हम अगर उसको हम, जैसे हमने चेन बिछाई है, अगर हम उसको चेक करना चाहें तो हम उसको टेप से चेक कर सकते हैं। जैसे वो 20 मीटर की है तो हम उसको टेप से चेक करेंगे कि हाँ ये 20 मीटर की है। अगर उसमें थोड़ा वो शॉर्ट होगी, थोड़ी हमें कम लग रही है उसका डिस्टेंस 20 मीटर से, तो मतलब क्या है कि हम उसको लिंक को है वो अच्छे से उसको खोलना है, ठीक है। कहीं वो कहीं से बेंड भी हो सकते हैं, तो उसके कारण जो हमारी चेन लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट हो सकती है। इट्स लेंथ इज इलोंगेटेड आइदर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लिंक्स, ठीक है। अगर ज़्यादा स्ट्रेच होगा लिंक तो वो क्या हो सकती है, इलोंगेट हो सकती है। और हमने एक बताई थी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, अगर हम ज़्यादा ठंड है, सुबह के टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, चेन थोड़ी मतलब उसकी लेंथ जो है थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ी हीट हो गई, वो थोड़ी इलोंगेट भी हो सकती है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वेरिएशन भी होती है, ठीक है। इससे कारण इसमें थोड़ा बहुत लेंथ एरर आ सकता है। लेंथ एरर का मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराया था, वो कैसे करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला बताया था। फॉर एक्यूरेट वर्क इट इज नेसेसरी टू टेस्ट द चेन टाइम टू टाइम, हमें टाइम टू टाइम चेन को चेक करना चाहिए। द चेन कैन बी दस टेस्टेड बाय स्टील टेप,
जैसे कि मैंने बताया हम क्या करते हैं, उसको चेन को बिछा के टेप के साथ उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये 20 मीटर की है या 30 मीटर की है। समटाइम इट इज कन्वीनियंट टू हैव ए परमानेंट टेस्ट गेज एस्टेब्लिश्ड वेयर द चेन इज टेस्टेड। When the length of chain is measured at a pull of 8 kg at 20 degree centigrade, the length of chain should measure 20 मीटर प्लस माइनस। अगर इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो 20 मीटर की तो प्लस माइनस 5 चल सकती है, ठीक है। 5 प्लस भी हो सकती है, 5 माइनस mm में, ये नहीं मीटर में, mm में, ठीक है, थोड़ी सी। एंड 30 मीटर प्लस माइनस 8 mm for 20 meter and 30 meter long chain shall be accurate within 2 mm. Following measures are taken to adjust the chain length. इससे हम क्या कर सकते हैं, चेन लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 5 और 8, प्लस माइनस 5 फॉर 20 मीटर एंड प्लस माइनस 8 फॉर 30 मीटर चेन, ठीक है। ये देखो पैक्स लगाए हुए हैं, वुडन पैक है ये, ठीक है। ये मेन स्टेशन पे उसको लगाया हुआ है, ठीक है। 20 मीटर की चेन है और 30 मीटर की भी हो सकती है, ठीक है। इसको टेस्ट गेज के साथ भी चेक कर सकते हैं। इफ चेन इज फाउंड टू बी लॉन्ग, अगर टू बी टू लॉन्ग, ठीक है, इट कैन बी एडजस्टेड बाय क्लोजिंग अप द जॉइंट्स ऑफ द रिंग। इफ फाउंड टू बी ओपनड कट, अगर जो हमारे बीच में जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े खुल भी सकते हैं, तो हमें उसको चेक करना चाहिए। जो बीच में रिंग्स हैं, ठीक है, वो ओपन ना हो चुके हों, उससे क्या होता है हमारी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा उसकी बढ़ सकती है चेन की, ठीक है। तो हमें उसको चेन को चेक भी करना चाहिए कि हाँ इसके जो लिंक है वो ठीक है, प्रॉपर है, क्लोज है ये, ठीक है। रीशेपिंग डैमेज रिंग, ठीक है, जो हमारे डैमेज रिंग है, ठीक है, जैसे मतलब बीच में एक रिंग होता है, ठीक है, वो डैमेज भी हो सकते हैं, वो भी हमें देखना चाहिए उसको, ठीक है। रिमूविंग वन और मोर स्मॉल रिंग्स, ठीक है। एडजस्टिंग द लिंक्स एट द एंड, हमें बीच में जो सारे रिंग है वो चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। कोई निकल भी चुका हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए जो लेंथ है वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। इफ द चेन इज फाउंड टू बी टू शॉर्ट, स्ट्रेटिंग द बेंट लिंक, अगर जो हमारी लिंक है वो बेंट भी हो सकते हैं बीच में, तो हम उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग, ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा मतलब जो हमारे रिंग है, ठीक है, ज़्यादा डैमेज हो चुके हो, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा ओपन कर लेना चाहिए। रिप्लेस वन और मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग बाय बिगर वंस, इंसर्टिंग न्यू रिंग्स वेयर नेसेसरी, एडजस्टिंग द लिंक्स एंड देन, ठीक है। मेजरिंग टेप भी मैंने बताया था, ठीक है। एक होती क्लॉथ, फाइबर, मेटालिक, स्टील, इनवर टेप। ये देखो टेप के साथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉथ हो, लाइनन टेप हो गया, फाइबर ग्लास टेप हो गया, ये है फाइबर ग्लास टेप, ठीक है। एक होती है मेटालिक टेप, ये वाली होगी, ठीक है, ये सबने ही देखी है। ये स्टील टेप है, ये इनवर टेप है, ठीक है। एरोज भी बताया था मैंने आपको, ऐसे होते हैं, ठीक है, 40 सेंटीमीटर के होते हैं ये, ठीक है, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है। इसको इंटरमीडिएट स्टेशन पे लगाते हैं, ठीक है। रेंजिंग रॉड्स भी मैंने बताया था ऐसी होती हैं। ये देखो रेड और वाइट स्ट्रिप, रेड की जगह हमें ब्लैक स्ट्रिप भी मिल सकती है, ठीक है। ये 2 और 3 मीटर की होती है, जो एक स्ट्रिप होती है वो 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ऐसी होती है रेंजिंग रॉड्स, ठीक है। देखो ब्लैक और रेड लिखा है ना, बैंड्स, बैंड्स बोलते हैं इसको, वाइट बैंड। जो मैंने वुडन पैक बताया था वो ऐसे भी हो सकते हैं, लेफ्ट और वाइट्स, ठीक है। मेन स्टेशन पे लगाने के लिए यूज करते हैं, इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं, लेफ्ट एंड वाइट्स, ठीक है। हमारे पास तो ये वुडन पैक्स ही हैं, ठीक है, वो कभी यूज नहीं किए।
प्लम बॉब है, ठीक है। प्लम बॉब इज यूज टू ट्रांसफर पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट